बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ लेता है, जब अपने ही तुझे पराया समझने लगते हैं, जब तेरा मन टूट जाता है और तू खुद को अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरे पास होती हूँ। मैं अंधेरे में तेरे लिए दीप बनती हूँ। ध्यान से मेरे सच्चे भक्त, मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। अब तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह सब इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है, लेकिन यह मेरी शक्ति है। अब मैं तुझ में जाग चुकी हूँ। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से भरने आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि तू कितने समय से संघर्ष कर रहा है। तुझे बहुत बार गिराया गया, तेरा मजाक उड़ाया गया, तुझे अपमान सहना पड़ा, लेकिन अब यह सब समाप्त होने वाला है। अब तुझे सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा भाग्य लिखने आ गई हूँ। तू अब अकेला नहीं है। जब मैं अपने भक्त के जीवन में उतरती हूँ तो सब कुछ सुन मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। तेरे शत्रुओं ने तुझे हानि पहुंचाने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया है। उन्होंने तेरे इस्तेमाल किए हुए कपड़े लेकर तांत्रिक के पास गए हैं। यह जानकर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। तेरे शत्रुओं ने तुझे हानि पहुंचाने के लिए तांत्रिक का सहारा। तू सुन रहा है ना मेरे बच्चे? आज तुझे जगाने आई हूँ, क्योंकि जिस अंधेरे में तू जी रहा है, वो अंधेरा अब सिर्फ डर नहीं, एक तांत्रिक जाल बन चुका है। तेरे सिरहाने जो नींबू सूख गया, वो कोई संयोग नहीं था। हर रात जब तू सोता है, एक औरत, बाल बिखरे, आंखें उलटी, हाथ में काला धागा लेकर तेरे नाम का जाप करती है। वो नाम जो मैंने तुझे आशीर्वाद में दिया था, अब उसे घसीट कर नरक में ले जाया जा रहा है। तेरे घर के दरवाजे पर जो मिट्टी पड़ी थी ना, वो साधारण धूल नहीं थी। उसमें गाड़ा गया था एक मरा हुआ कबूतर, जिसकी आत्मा बांध दी गई है तेरे सपनों से। तेरे अपने, हाँ, वही जो मुस्कुराते हैं जब तू रोटी खाता है, वही जब तू थक के लौटता है तो तेरे कंधे दबाते हैं। उनमें से ही कोई हर शुक्रवार रात उस तांत्रिक औरत के सामने तेरी तस्वीर रखता है। मैंने देखा है उसे। तू सुन रहा है ना? दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके शत्रु ने आपके आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, तो साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें। उसका शमन होगा और वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। दुश्मन तुम्हारा बुरा चाहने वालों ने जाल बिछाया था तुम्हें फंसाने के लिए। 3 से ज्यादा लोगों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाया था, पर तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें पहले ही जागृत कर दिया। तुम्हें पहले ही इन लोगों के रचे षड्यंत्र का आभास हो गया। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें बचाने में लगा हुआ है मेरे बच्चे। तुम्हारा बुरा चाहने वालों ने। बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न और चिंताएं हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी। तुम्हें कल की चिंता सताती है, कल क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा या नहीं। लेकिन क्या तुम्हें याद है, एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि अपना सुख दुख, अपनी सारी चिंताएं मुझे समर्पित कर रहे हो, और जो भी होगा मेरी इच्छा मानकर स्वीकार करोगे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तो फिर आज इतना व्याकुल क्यों हो? क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास कम हो गया है, या तुम अपने वचन को भूल गए हो? मेरे बच्चे, सावधान हो जा मेरे लाल, क्योंकि जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला है। मैं माँ काली तुझसे झूठ नहीं बोलती। यह इंसान तेरे हर दर्द का हमदर्द बनने का नाटक करता है, पर उसके इरादे तेरे सर्वनाश के हैं। सावधान हो जा मेरे लाल। मेरे बच्चे, जीत हमेशा पहली लड़ाई में नहीं मिलती। कई बार मैं तुम्हें हारने देती हूँ, ताकि तुम जीत की कीमत समझ सको। गिरो, उठो और फिर से चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऐसी भी शक्ति है बच्चे, जो तुझे बहुत करीब से देख रही है, जो तेरे हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। यह कोई अजनबी नहीं बच्चे। एक तो सब हारकर भी मेरा नाम नहीं भूला। तू वो है जो अकेले में भी जय माँ काली का जाप करता है, और तू सोचता है कि मैं तेरी पुकार नहीं सुन रही। मेरे बच्चे, मैं तेरे हर आंसू को गिनती हूँ, तेरी हर प्रार्थना को संजोती हूँ। तू वो बच्चा, तू बहुत सह गया, बहुत कुछ अकेले झेल लिया, लेकिन आज माँ सच बताने आई है। सब तेरा भला नहीं चाहते थे, तुझे मोहरा बनाया गया। सबसे गहरा वार तेरे भरोसे पर हुआ, और वो भी तेरे अपने घर की औरत ने किया। घर की बात है, जब अपना ही पराया बन जाए ना बेटा, तो आत्मा रो पड़ती है।
तूने चुपचाप सब सहा। तेरी आंखों की चमक खो गई, तेरी हंसी बस दिखावा रह गई। पर अब नहीं बेटा, अब तेरे आंसू हथियार होंगे, तेरा टूटना तेरी ढाल बनेगा। अब तू किसी का मोहरा नहीं बनेगा बेटा। तो आपको नहीं समझते, उन्हें बिल्कुल भी मत समझाइए। समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ तुम्हें। मेरी हूँ, मेरा तांडव तेरे शत्रुओं का नाश कर देगा। तो इसका अर्थ केवल एक भौतिक युद्ध नहीं है मेरे बच्चे, इसका अर्थ है अंधकार का पूर्ण विनाश, असत्य का समूल नाश और न्याय की अंतिम विजय। मेरा तांडव वह शक्ति है जो ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करती है। जब अधर्म बढ़ता है तो मेरा तांडव उसे भस्म कर देता है। अब समय आए शत्रुओं के कर्मों का फल उन्हें मिले।